हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल वीएस क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर सेट्स पढ़ने जा रहे हैं। सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ सेट्स। ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, इनको स्टडी करने के लिए हमें सेट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। द थ्योरी ऑफ सेट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जिनका नाम है जॉर्ज कैंटर। इन्होंने फर्स्टली सेट्स के ऊपर काम किया। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस सम बेसिक डेफिनेशन एंड ऑपरेशन इन्वॉल्विंग सेट्स। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। व्हाट आर सेट्स, क्या डेफिनेशन क्या होगी सेट की। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स called a set. The objects which belong to the set are called elements or the members of the set. तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं, और जो सेट में बिलोंग करता है, जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, जिनकी कलेक्शन हम ले रहे हैं, उनको हम एलिमेंट और मेंबर बोल सकते हैं। वी शैल से दैट अ सेट इज वेल डिफाइंड collection of objects. The following points may be noted. Objects, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। हम ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं और मेंबर बोल सकते हैं, बट फ्रिक्वेंटली हम एलिमेंट्स ही बोलेंगे। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, और सेट को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड एटसेट्रा। और जो एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर्स ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, लोअर केस हम यूज करते हैं। और नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, दैट इज 1, 3, 5, 7, 9। द रिवर्स ऑफ इंडिया, द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे वेल डिफाइंड हैं। दीज ऑल रिप्रेजेंट्स द सेट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेट। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसके सॉल्यूशन भी वेल डिफाइंड है, दो ही आंसर होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टू रूट्स होंगे 2 and 3, देयरफॉर दिस इज वेल डिफाइंड। तो हम बोल सकते हैं 2 and 3 इज द सेट। अदर एग्जांपल्स जो हम यूज करते हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इस सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल एन से। सेट ऑफ ऑल इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। द सेट ऑफ रियल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। सिमिलरली जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनके लिए हम जेड प्लस का यूज करते हैं। जेड का यूज किसके लिए हो रहा है? इंटीजर्स के लिए, जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। एंड सिमिलरली क्यू प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, आर प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। अब सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, कैसे हम उसको शो करेंगे? तो दो मेथड हैं, एक है रोस्टर और जिसको हम टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो वन बाय वन इनको हम देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने सेट को। एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट इन रोस्टर फॉर्म आर गिवन बिलो। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। हमें सेट किसका लिखना है? ऐसे नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स का जो 42 को डिवाइड करते हो। तो 42 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? 1 डिवाइड्स 42, 2 डिवाइड्स 42, 3 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करता है, देन 7, 7 के बाद 14, 14 के बाद 21 एंड 42। 42 अपने आप को डिवाइड करेगा। तो ये नंबर्स हैं जो 42 को डिवाइड करते हैं। तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज अ रोस्टर फॉर्म। ये किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में है। द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट ए, ई, आई, ओ, यू, दिस इज ऑल्सो इन द टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। In set builder form, the set of all vowels in the English alphabet is A, E, I, O. A equals to, or A is a set in which X such that X is vowel in English alphabet. हम कैसे इसको रीड कैसे करेंगे? A is a set of X such that X is a vowel in English alphabet. This form is in set builder form. ये किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में।
अदर एग्जांपल्स देखते हैं. द सेट बी फॉर x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड वेयर x is in between 3 and 10 is read as the set of all x such that x is natural number and x lies between 3 and 10. Write the solution set of the equation x square plus x minus 2 in roster form. आपने सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो फर्स्टली आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे. रूट्स निकालने के लिए आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को. द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो फैक्टर्स क्या होंगे, x माइनस 1 एंड x प्लस 2. Therefore value of x is 1 and minus 2. Therefore the solution set of the given equation can be written in roster form as 1 comma minus 2. और सेट को हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं. ये कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही हम एलिमेंट्स को लिखेंगे. जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही आपने एलिमेंट्स, मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स को लिखना है. नेक्स्ट एग्जांपल, सेट a equal to 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म. तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो किसी एक पैटर्न में है. 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, तो 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 9 is the square of 3, 16 is the square of 4, 25 is square of 5. We may write the set A as A is a set of x such that x is the square of a natural number, because ये square of natural numbers हैं और ये continuously आगे को increase होते जा रहे हैं. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग सेट है. Alternatively we can write A equal to x or A is a set of x such that x equals to n square where n belongs capital N. What is the meaning of this? इसका मीनिंग है जो n है वो किसको बिलोंग करे, नेचुरल नंबर्स को. 1 2 3 4 5 6 ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं और इनका स्क्वायर अगर हम करें तो हमें ये वैल्यूज मिलेंगी 1, 4, 9, 16. तो दिस मीन्स ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में. दिस रिप्रेजेंटेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये रिप्रेजेंटेशन किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में है. फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, अ सेट विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन फाइनाइट सेट. मीन्स जिनमें फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, फाइनाइट सेट होंगे. एंड सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट. और जो फाइनाइट नहीं है वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा. जिनमें एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट. फॉर एग्जाम्पल, लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक. अब वीक में तो 7 डेज ही होते हैं, तो दिस मीन्स W इज अ फाइनाइट. ठीक है, फिक्स है वैल्यूज 7 ही रहेंगे, तो दिस मीन्स W इज अ फाइनाइट सेट. लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन. अब किसी एक लाइन, पर्टिकुलर लाइन में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं. देयरफॉर G इज इनफाइनाइट. All infinite sets cannot be described in the roster form. हम infinite set को roster form में represent नहीं कर सकते हैं because वो finite नहीं है. For example, the set of real numbers cannot be described in this form because the elements of this set do not follow any particular pattern. Equal sets कौन से होते हैं, two sets A and B are said to be equal if every element of A is also an element of B. जितने एलिमेंट ए में है और उतने ही एलिमेंट बी में होंगे. सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है बट एलिमेंट उतने ही रहने चाहिए और सेम ही एलिमेंट होने चाहिए. एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए देन सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल. क्लियरली द टू सेट्स हैव एग्जैक्टली दी सेम एलिमेंट्स. दोनों सेट के एलिमेंट सेम होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड बी इक्वल्स टू 3, 1, 4, 2. देन A इक्वल्स टू B. अब यहां देखो A में जो एलिमेंट्स हो B में भी हैं. A में 1 है, B में भी 1 है, A में 2 है, B में भी 2. जितने भी एलिमेंट्स A के हैं वो सारे एलिमेंट्स B में भी हैं और जितने एलिमेंट्स B में हैं वो सारे एलिमेंट्स A में भी हैं. दिस मीन्स A एंड B आर इक्वल सेट्स. अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड. फॉर एग्जाम्पल, द सेट A 1, 2, 3 एंड B is 2, 2, 1, 3, 3. अब यहाँ पे 2 बार बार रिपीट हो रहा है तब भी ये सेट इक्वल्स हैं. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड. अगर एलिमेंट रिपीट होते हैं तो सेट
की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेट वही रहेगा, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड वाइस वर्सा। दैट इज व्हाई वी जनरली डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन डिस्क्राइबिंग अ सेट। जब भी हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं तो हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, सेम एलिमेंट बार बार हम नहीं लिखेंगे। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, व्हाट डू मीन बाय कार्डिनल नंबर? The number of elements in a finite set A is called the cardinal number of the set A and is denoted by Na। जितने एलिमेंट्स हैं फाइनाइट सेट में, ध्यान रखना किसकी बात हो रही है, फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलेंगे, एंड रिप्रेजेंटेड बाय Na। फॉर एग्जाम्पल द लेट A equals 1, 2, 3, 4 and B is 3, 1, 4, 2, then A equals to B. Next is equivalent set. Two sets are said to be equivalent if they contain the same number of elements, that is Na equal to Nb। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस है। इक्वल सेट में अगर दो सेट हैं A और B, तो A में जितने एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट, नंबर भी वही रहनी चाहिए, 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 ही रहेंगे, और जो एलिमेंट्स ए में हैं वही एलिमेंट्स बी में भी होने चाहिए, तब वो इक्वल होंगे। बट इक्वलेंट सेट में एलिमेंट्स की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, बट क्वांटिटी नंबर्स सेम रहेंगे, एन इक्वल टू एन बी। फॉर एग्जाम्पल इक्वल सेट्स आर इक्वलेंट बट इक्वलेंट सेट्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल। इक्वल सेट इक्वलेंट हमेशा रहेंगे, इक्वलेंट रहते हैं वो हमेशा, बट इक्वलेंट सेट हमेशा इक्वल सेट हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। A equals to 1, 2, 3 and B is 4, 3, 6. Both sets are equivalent but not equal. One element A set में है but one is not in B set. This means A and B are not equal. अगर सारे एलिमेंट जो A में है वही एलिमेंट अगर B में होते तब दोनों इक्वल होते, बट ऐसा नहीं हो रहा है, तो दिस मीन्स ये इक्वल सेट्स नहीं है। बट ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, कार्डिनल नंबर दोनों का सेम है, दैट्स व्हाई बोथ आर इक्विवेलेंट सेट। सबसेट ऑफ अ सेट, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी, एंड वी राइट ए सबसेट बी और ए सबसेट और इक्वल टू बी। और इस सबसेट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी का सबसेट कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। अब दोनों इक्वल कब होंगे, व्हेन ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, देन बोथ आर इक्वल। एग्जांपल द सेट Q of rational number is a subset of the set R of real numbers। Q अगर रैशनल नंबर का सेट है देन दिस इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, बिकॉज रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स होते हैं, एंड वी राइट Q सबसेट ऑफ R। लेट A इज AEIOU set of vowels in English alphabets and B equals to ABCD, then A is not a subset of B। अब यहाँ पे A B का सबसेट नहीं है, बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ A आर नॉट इन दी एलिमेंट ऑफ B। ऑल्सो B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, और B A का सबसेट भी नहीं है। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n equals to 1, 2, 3, 4, 5 and so on, the set of integers, the set of rational numbers, the set of irrational numbers denoted by T is composed of all other real numbers। हम जो irrational numbers है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल T से। set T of x such that x belongs to R and x not belongs to Q। x रैशनल नंबर नहीं है, तो रैशनल नंबर नहीं तो क्या होगा, इरेशनल होगा, बिकॉज रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स होते हैं। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, दैट इज ऑल रियल नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल। नाउ सम ऑफ द ऑब्वियस रिलेशन अमंग दी सबसेट्स आर एनी सबसेट ऑफ इंटीजर, एंड इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ऑल्सो रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड इरेशनल नंबर्स set of irrational number, that is T, is subset of real numbers। Natural number is not a subset of irrational number, because natural numbers
इरेशनल नंबर्स के अंदर नहीं आते हैं, उनके सबसेट नहीं है. Intervals as subset of R. Let A, B belongs to real numbers and A is less than B. Then the set of real numbers y such that y is in between A and B is called an open interval and is denoted by A, B. और ये ओपन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होते हैं. इन ब्रैकेट्स को हम क्या बोलेंगे? ओपन ब्रैकेट्स बोलेंगे. ऑल द पॉइंट्स बिटवीन A and B belong to the open interval, but A and B themselves do not belong to this interval. ए बी, अगर हम ओपन ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को लिखते हैं तो ए बी उसमें बिलोंग नहीं करेंगे, बिकॉज ए और बी की वैल्यू जो वाई एलिमेंट है दैट इज इन बिटवीन ए एंड बी. एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिखूं 4 3 2 एंड 1 और मैं इसको इस ब्रैकेट में ऐसे रिप्रेजेंट करूं 4 1, तो दिस मीन्स इसके एलिमेंट्स को हम कैसे लिखेंगे? जो इनमें सेट है उसके एलिमेंट्स होंगे ओनली 3 एंड 2, बिकॉज 4 एंड 1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे. द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स ऑल्सो इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल्स. अगर हम एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर लें देन दैट इज डिनोटेड बाय दिस ब्रैकेट a, b. Thus a, b within these closed braces or closed brackets. इसका मीनिंग क्या हुआ? a less than equal to x and x is less than equal to b. तो x की वैल्यू a के इक्वल भी हो सकती है और b के इक्वल भी हो सकती है. तो a and b both are included in the set. We can also have interval closed at one end and open at the other. That is a, b. अब a की तरफ से क्लोज और b की साइड से ओपन है, तो इसका मीनिंग a को हम इंक्लूड कर रहे हैं सेट में और b को नहीं कर रहे हैं. a लेस देन और इक्वल टू x बट x इज लेस देन b is an open interval from a to b including a but excluding b. Similarly, इस ब्रैकेट में a को एक्सक्लूड कर रहे हैं और b को इंक्लूड करते हैं. is an open interval from a to b including b but excluding a. ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. ओपन ब्रैकेट है, a and b both are excluding मीन्स a और b को इंक्लूड नहीं कर रहे हम सेट में. क्लोज ब्रैकेट में a और b को इंक्लूड करें तो a and b आर इन सॉलिड फॉर्म. इन दिस केस a इज इंक्लूडेड बट b इज नॉट इंक्लूडेड. हियर a एक्सक्लूड हो रहा है, b इंक्लूड हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल द सेट x such that x belongs to R -5 less than x less than or equal to 7 written in set builder form. ये set builder फॉर्म में अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें दैट इज -5 एंड 7. ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान देना है. यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स होगी -5 बिकॉज -5 इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेट. 7 की तरफ से क्लोज ब्रैकेट होगी बिकॉज 7 को हम इंक्लूड कर रहे हैं. एंड द इंटरवल -3 एंड 5, इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें दिस मीन्स -3 लेस देन और इक्वल टू x एंड लेस देन 5 बिकॉज -3 इज इंक्लूडेड एंड 5 इज एक्सक्लूडेड. 5 को इंक्लूड हम नहीं कर रहे हैं, -3 इंक्लूड हो रहा है. नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट. इफ a is set of n distinct elements then the number of subset of a is 2n. अगर आपको टोटल सबसेट फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? 2n. जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको मैन से रिप्रेजेंट करते हैं. हमने क्या करना है? जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको 2 की पावर से रेज कर देना है. तो 2n gives the number of subset. For example, a equals to 1, 2, 3. Then all subset of a are 2n, that is 8. अब वो सबसेट क्या होंगे? एम्प्टी सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं. 1 सेट, सेकेंड इज एक एलिमेंट 1 है तो 1 एक अपने आप में सबसेट हो जाएगा. 2 3 देन 1, 2 इज ऑल्सो सबसेट. 2, 3 3, 1 1 2 3. टोटल कितने हो गए? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 सबसेट हैं इस सेट ए के. पावर सेट ऑफ सेट, तो जितने सबसेट हैं उनको हम पावर सेट बोलते हैं. पावर सेट ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज द फैमिली ऑफ सेट विच ऑफ दोज एलिमेंट इज सबसेट ऑफ द गिवन सेट ए एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल PA. तो पावर सेट का मीनिंग क्या हुआ? जितने सबसेट्स हैं, ठीक है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं. तो पावर सेट फॉर एग्जांपल ABC है तो इसकी पावर सेट क्या होंगे?
all subset of this set is known as power set. Phi A, B, C, AB is also subset of ABC, BC, CA, ABC. तो ये क्या है? पावर सेट हैं A, B, C के. Universal set. A universal set is a non-empty set of which all the sets under study are subsets. For example, a deck of card may be a universal set for a set of all clubs. अब deck of card में clubs भी होंगे, diamonds भी होंगे, means सारी कैटेगरीज उस कार्ड्स में होंगी. तो क्लब सेट ऑफ क्लब्स के लिए डेक ऑफ कार्ड इज अ यूनिवर्सल सेट. नो प्रैक्टिस टाइम. जो भी तक हमने पढ़ा उसको हमने अप्लाई करना है. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट. कितने एलिमेंट्स होंगे? ये सेट है आपका, इसके आपने सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं. तो एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स हैं. कैसे फाइंड आउट करेंगे? यू हैव फॉर्मूला 2 raised to power n. So 2 raised to power 3 is 8. There are 3 elements. Therefore, total subsets are 8. If A be a finite set of size n, then number of element in the power set of A multiplied by A. Options are here: 2 raised to power 2n, 2 raised to power n square, 2n whole square. None of these. Answer is 2n square. कैसे फाइंड आउट किया? A सेट के लिए पावर सेट क्या होगा? 2n. अगेन ए सेट के लिए क्या होगा? 2n होगा. दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके आंसर क्या आएगा? 2n स्क्वायर. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट? बोथ बी एंड सी. नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर 3 इज. ऑर्डर 3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? 3 होंगे. जिसमें सबसेट्स आर 2 raised to power 3 which is equal to 8. That's all for today. Thank you.